प्लीज सर, ये स्टार्ट हो गई। तो अभी हम लोग इंडोर में रहते हैं और आउटडोर में रहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडोर ज्यादा पॉल्यूटेड है, लेकिन जबकि हमको ऐसा लगता है, जब हम घर पे आते हैं तो हमें ऐसा लगता है चलो शांति मिली, बहुत सारा पॉल्यूशन था, बहुत गर्मी थी, डस्ट थी बाहर, सब कुछ था। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि आउटडोर में पॉल्यूशन कम है और इंडोर में ज्यादा है? एक्चुअली क्या है कि आउटडोर में हमें बहुत बड़ा खुला एरिया मिलता है, पॉल्यूशन ज्यादा भी होता है, लेकिन फिर वो डिवाइड हो जाता है, तो उसके हिसाब से वो इतना पॉल्यूशन नहीं रहता है जितना कि इंडोर में रहता है। तो क्या हम इंडोर में, आप जैसे हमें कई बार ऐसा लगता है भाई घर में तो कोई गंदगी नहीं है और घर तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन सब दिखता है, सब तरफ से साफ सुथरा, तो फिर ये पॉल्यूशन कहाँ से आ रहा है? तो यही चीज मैं आगे की स्लाइड्स में बताऊंगा। यहाँ पे जो फैक्ट्स आपने देखे हैं कि अगर हम बात करें पॉल्यूटेड सिटीज की, तो इंडिया का जो है नाम जो है बहुत, अगर 20 पॉल्यूटेड सिटीज की बात करें वर्ल्ड के मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में, तो 13 सिर्फ इंडिया में है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास जो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो सारी की सारी 93% जो है वो इसकी वजह से आती है। तो ये जो हमारा इंडोर एयर है वो किस तरीके से हमें नुकसान पहुंचाती है, ये सब कटिंग्स वगैरह हैं और शॉकिंग एयर पोल्यूशन हेडलाइंस हैं जो कि ये बता रही है सारी चीज। तो आगे हम चलते हैं, हम ये बताते हैं कि हमारा जो किलर है इनसाइड हमारे घर के अंदर, तो हम अपना 90% जो है टाइम जो है इंडोर्स में रखते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि हम तो घर से जब निकलते हैं रोज और ऑफिस जाते हैं तो घर पे तो इतनी देर रहते नहीं है, तो इंडोर में 90% कैसे? तो इंडोर में 90% इस तरीके से होता है, आप घर से निकल के एक दूसरी जगह जाते हैं, वो भी एक इंडोर एरिया है जहाँ पे अपना पूरा दिन आप स्पेंड करते हैं। यानी कि हम सिर्फ 10% टाइम ही अपना जो है आउटडोर में रहते हैं। तो हमारी जो इंडोर में जो एयर क्वालिटी है वो, उसकी वजह से ये जो डिफरेंट प्रॉब्लम जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, ये सारी चीजें हमें हो सकती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज के जो घर बनाए जाते हैं, तो आज के घर जो हैं वो बहुत कॉम्पैक्ट बनाए जाते हैं, जिसमें वेंटिलेशन भी जो है बहुत कम होता है। आप अगर पुरानी किसी हवेली जैसे जो हुआ करती थी पहले, या पुराने टाइप के अगर हम घर में जाते हैं, तो आज भी हमें वहां पे ज्यादा कुछ अच्छा लगता है। एक तो गर्मी कम रहती है, सबसे बड़ा रीजन आज जो हमारी सीलिंग है, जो घर की सीलिंग होती है, रूम की सीलिंग, वो अच्छी खासी ऊंची हुआ करती थी, लेकिन अब हम लोग 10-11 फीट के अंदर ही रह जाते हैं, क्योंकि रूम ऐसे बनाए जाते हैं कि जिससे हम एसी वगैरह से सेट कर सकें और एसी जल्दी से जल्दी कूल कर सके, तो हाइट रूम की ज्यादा नहीं रखी जाती। और एक समय ऐसा होता था 15-15, 18-18 फीट के जो रूम होते थे, सीलिंग होती थी, जिसमें वेंटिलेशन का भी एक प्रोविजन हुआ करता था। तो और वो भी क्रॉस वेंटिलेशन रहता था दोनों तरफ से, जिसकी वजह से एक फैन ही अगर चलता था तो वो एसी जैसी कूलिंग हमें देना शुरू कर देता था। तो ये एक सबसे बड़ी चीज है। तो प्राइमरी कॉज ऑफ पुअर इंडोर एयर क्वालिटी, नो डायरेक्ट सनलाइट। आजकल के घर में सनलाइट जल्दी से डायरेक्टली नहीं पहुंच पाती। एयर कंडीशनर जो है वो भी एक रीजन होता है, लेस वेंटिलेशन या फर्नीचर। अब ये फर्नीचर के बारे में और चीजों के बारे में भी हम जो है बताएंगे। एयर कंडीशन, जैसे जनरली हम लोग, जैसे भी आजकल की लाइफ हमारी सारी एयर कंडीशन से रिलेटेड हो गई। यानी कि हम घर में रहते हैं तो एसी रूम के अंदर चलता रहता है, हम घर से निकलते हैं, अगर हम 4 व्हीलर मेंटेन करते हैं तो गाड़ी में एसी रहता है, और अगर हम फिर उसके बाद ऑफिस वगैरह जाते हैं तो आपके ऑफिस में भी सब जगह पे ज्यादातर केस में एयर कंडीशन रहता है। तो एयर कंडीशन एक्चुअली करता क्या है? एयर कंडीशन हमारी जो स्टेल एयर होती है उसी को जो है वो रिसर्कुलेट करता है, रिसर्कुलेट करके कूलिंग करता है, और हमें थोड़ा फील ऐसा देता है जैसे हमें फ्रेशनेस लगने लगती है, लेकिन एक्चुअली वो हमें फ्रेश नहीं कर रहा है। तो यानी कि वो स्टफी एयर जो है वो हमें बार बार वही देता रहता है। तो एयर कंडीशन कल्चर में ज्यादा रहने वाले लोगों को ज्यादा जल्दी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सेकेंडरी कॉजेज ऑफ इंडोर एयर pollution: carpets, new electronic and other plastics products,
टॉयलेट, हार्श क्लीनिंग केमिकल्स, पेंट, repellents and varnish, हीटिंग इक्विपमेंट्स और पेट डेंडर्स और स्मोकिंग। तो ये भी हमारे रीजन हो सकते हैं। जैसे कि मैंने पहला बोला कारपेट्स। हम अक्सर देखते हैं कि आजकल के घरों में हम लोग कारपेट्स वगैरह का यूज करते हैं, जिसको बहुत समय तक क्लीन नहीं किया जाता है, या ऊपर से रब निकाल दिया जाता है, लेकिन अंदर से उसके अंदर बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो जो है वो उसमें ही अंदर रहती है, जो हमारे पॉल्यूशन का सबसे बड़ा रीजन होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जनरली आप देखते हो कि घर में टीवी या और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बहुत सारे होते हैं जो कि हमारे लिए काफी प्रॉब्लम करते हैं। टॉयलेट यानी कि अटैच्ड बेडरूम्स टॉयलेट जो होते हैं वो भी हमारे लिए ये इन्फेक्शंस का सर्कुलेशंस करते हैं। और हार्श क्लीनिंग केमिकल्स, पेंट, रिपेलेंट्स एंड वार्निश, ये सारी जो चीजें हैं ये भी हमारे लिए बहुत जो है वो प्रॉब्लमेटिक होती है। साथ में हीटिंग इक्विपमेंट्स जैसे कि हम हीटर, गीजर्स, फायर प्लेट्स, चिमनी, ये सब का भी यूज करते हैं। पेट डेंडर्स, देखिए अक्सर लोग घर में पेट यानी जानवर यानी कि कुत्ते हैं, कैट्स हैं, ये सब एनिमल्स वगैरह जो है पालते हैं, तो उनके जो डेंडर्स होते हैं वो सब जो निकलते हैं, तो वो सारी चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा पॉल्यूशन में प्रॉब्लम करती है। साथ ही साथ अगर स्मोकिंग कोई करता है तो साथ में ये भी एक एयर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा रीजन होता है। अर्लियर फर्नीचर वर मेड ऑफ सॉलिड वुड विद कॉटन और केन फर्निशिंग्स, यानी कि पहले जमाने में अगर हम बात करें, आज के जमाने में आज अगर हम सब जगह की बात करें, लोग घर बनाते हैं, घर के अंदर फर्नीचर पूरा कई सालों तक, कभी कभी कई सालों तक भी बनता रहता है। सारा फर्नीचर ज्यादातर केस में आजकल जो है प्लाईवुड का बनता है। एक्चुअली प्लाईवुड क्या है? प्लाईवुड एक ऐसी चीज है जिसमें जो बहुत लेयर्स होती है, मतलब पतले पतले वुड की बहुत सारी लेयर्स होती है जिनको एक दूसरे के साथ में चिपका दिया जाता है, और वो किसी केमिकल से, जैसा आप जानते हैं फेविकोल या दूसरा कोई भी केमिकल सिमिलर, इससे चिपका दिया जाता है और जो है एक मोटी शीट बना दी जाती है। अब क्या होता है, ये हमारे लिए हार्मफुल है क्योंकि वो केमिकल है। जब कभी भी रूम टेम्परेचर बढ़ता है तो ये केमिकल्स जो है वो अपना जो है केमिकल जब छोड़ते हैं तो हमारे रूम के अंदर जो है एयर पॉल्यूशन हो जाता है। आप अक्सर ये देखते होंगे कि जब भी, यानी कि मैं आगे वाली स्लाइड्स में बताऊंगा, जब भी हम घर बंद करके कभी भी बाहर चले जाते हैं और बाहर से जब लौट करके आते हैं 3-4 दिन बाद, तो घर में एंटर करने के बाद सबसे पहले हम वेंटिलेशन करते हैं, रूम अगर खोलते हैं, विंडोज वगैरह सब ओपन करते हैं। तो क्यों करते हैं हम ऐसा? हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एक अजीब सी स्मेल घर में पूरी फैली हुई होती है। तो वो स्मेल हम छोड़ के नहीं गए थे, लेकिन वो स्मेल कैसे आ रही है? क्योंकि घर बंद रहा और जो हमारे घर के अंदर ये सारा सामान था, वुडन सामान जो भी प्लाईवुड का था या और दूसरी चीज थी, या वॉल्स हैं जो कि पेंट की हुई है, वो सारे केमिकल्स ने जो उनकी जो स्मेल या अपनी जो पॉल्यूशन जो छोड़ा, वो रूम के अंदर ही रह गया और वो सब इकट्ठा होता चला गया। तो जैसे ही हमने रूम को ओपन किया तो वो हमारे को पता चला कि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जब हमने आसपास की विंडोज ओपन कर दी तो वो पॉल्यूशन जल्दी से ही निकल गया बाहर, और जब हम रहते हैं तो हम उसके यूज टू भी रहते हैं और वो थोड़ा थोड़ा बाहर भी जाता रहता है। तो टाइप्स ऑफ इंडोर एयर पॉल्यूशन में कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5 है, जैसे डस्ट, स्मोक, पॉलन, स्मेल, गैसेस, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, टॉक्सिन्स, स्टैटिक चार्ज, वायरस, बैक्टीरिया, मोल्ड, फंगस, डस्ट माइट्स, और ये सफोकेशंस करके होता है। और तो ये मैं आपको ये सारी चीजें जो है इस तरीके से हमारे एयर पॉल्यूशन हो सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। इंडोर एयर पॉल्यूशन वर्स देन आउटडोर, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि भाई इंडोर ज्यादा है, और चिल्ड्रंस की हेल्थ के लिए भी बिगेस्ट थ्रेट है। तो पॉसेस ह्यूज रिस्क ऑफ हेल्थ
फैक्ट्स अबाउट अस्थमा। अस्थमा का रीजन भी ज्यादातर केस में यही होता है, एयर पॉल्यूशन। तो ये हमारे लिए जैसे बताया, कॉमन इंडोर ट्रिगर्स आर पेट डेंडर्स, डस्ट माइल्स, पॉलेंस, परफ्यूम्स, मोल्ड, फंगस। तो ये हमें बताया गया है। मैं थोड़ा सा जल्दी आगे बढ़ूंगा। रीजन ये है कि आपको थोड़ा सा एयर प्यूरिफायर के बारे में बताना है। तो अस्थमा अटैक नेवर हैपेंस इन ए क्लीन एनवायरनमेंट लाइक ए पार्क और फॉरेस्ट। जब भी किसी को अस्थमा का अटैक आता है तो वो कभी भी क्लीन एनवायरनमेंट में नहीं आता, जैसे कि जंगल में या किसी खुले पार्क में। राइट। प्रोटेक्ट योरसेल्फ विद योर फैमिली फ्रॉम द इनविजिबल किलर्स। तो हमें अपनी फैमिली को जो इनविजिबल किलर्स है, जो दिखाई नहीं दे रहे, उनसे हमें बचाना है। और हमें क्या क्या करना है, वेज टू इम्प्रूव। तो इम्प्रूव वेंटिलेशन ऑफ योर हाउस एंड वर्क स्पेस। आप में से कुछ लोग जरूर अब्रॉड जरूर गए होंगे। अगर कभी भी जैसे अब्रॉड यूरोप साइड में हमें जाना पड़ेगा, तो हम देखते हैं कि ये जो आपको एक घर सा दिख रहा है, इसमें जैसे विंडो ये दिख रही है, लगभग ठीक हर घर में लगभग वैसी विंडोज वहां हुआ करती हैं। तो वो लोग अभी भी बहुत ध्यान रखते हैं वेंटिलेशन का। और आज हम लोग थोड़ा सा अलग हो गए, क्योंकि हम कॉम्पैक्ट साइज में चले गए, ज्यादा से ज्यादा हमारा यूटिलाइज होता है जगह का, हम ये सोचते हैं। तो विंडो देने से कहीं ना कहीं जगह हमारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें वो सब चीजों को वापस से लेके आना पड़ेगा। कीप इंडोर पॉटेड प्लांट्स, यानी कि हमें इंडोर प्लांट्स अपने घर में रखने चाहिए। अवॉइड यूजिंग टॉक्सिक हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। जो कि टॉक्सिक हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स है, उनको यूज करने से बचना है। और आइडेंटिफाई द राइट एयर प्यूरिफायर। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि मार्केट में, बाजार में बहुत सारे एयर प्यूरिफायर है, उसमें से हमें सही एयर प्यूरिफायर को चुनना है। इम्प्रूव वेंटिलेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम वेंटिलेशन का इम्प्रूवमेंट करें, आज कई बार हम ऐसा देखते हैं कि कुछ लोग के घर में विंडोज भी हैं, सब कुछ है, लेकिन वो बंद रहती है। हमेशा से कर्टेन डाला रहता है या कहीं ना कहीं बंद रखते हैं, क्योंकि एसी को चालू रखते हैं। तो जरूर हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि विंडो में से हम खोल के रखें, ताकि जितनी फ्रेश एयर उस समय आ सकती है अंदर, उसको आने दें, जिसकी वजह से पॉल्यूशन को हम ज्यादा से ज्यादा बाहर भगा सके। इंडोर पॉटेड प्लांट्स में हम यहाँ पे कुछ प्लांट्स उगा सकते हैं, जो कि हमारे जो है एयर को क्लीन करने में बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। फिर अवॉइड यूजिंग टॉक्सिक हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। जैसे जो प्रोडक्ट्स में हमारे केमिकल्स है, तो ये टॉक्सिन्स वगैरह है। जैसे हम फ्लोर क्लीनिंग की बात करते हैं, कई बार ऐसा होता है फ्लोर क्लीनिंग में कुछ इतने हार्श केमिकल वाले लोग चीजें यूज करते हैं। एक्चुअली हम उस समय फ्लोर को क्लीन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको और गंदा कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें याद रखनी है कि हमें कैसा करना है। हमारे आज वेस्टीज कंपनी की अगर हम बात करें, तो वेस्टीज में हाई वेस्ट की एक बहुत अच्छी रेंज है, जिसमें कि हम उनके सारे प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, जिसमें कि किसी भी तरीके का केमिकल्स नहीं होते। When we are cleaning our house, we are actually polluting it more। जैसा मैंने आपको बताया भी कि कई बार हम सफाई कर रहे हैं तो हम ज्यादा गंदगी और कर सकते हैं। एयर प्यूरिफायर। एयर प्यूरिफायर में हम ये बताने जा रहे हैं कि क्या क्या चीज से वो हमें क्लियर कर सकते हैं, वो हमें सफाई की जरूरत पड़ेगी। कैटेगरी 1 में डस्ट, स्मोक, पॉलन। कैटेगरी 2 स्मेल, गैसेस, VOC, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड या टॉक्सिन्स। कैटेगरी 3 स्टैटिक चार्जेस। आप स्टैटिक चार्जेस के बारे में भी जरूर जानते होंगे। कई बार ऐसा होता है कि घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं। कभी घर में अगर टीवी चल रहा हो, तो आप देखिए उसके पास जाइए, और पास जाते हैं और अपना हाथ अगर थोड़ा साइड से अगर लेके जाते हैं, तो आपके जो हाथ के ऊपर के जो बाल हैं, तो उसमें स्टैटिक चार्ज की वजह से वो उससे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यही चीज जब हम एयर प्यूरिफायर लगा करके करते हैं, तो ये सारी चीज नहीं होती है। राइट। तो इसी तरीके से कैटेगरी 4 है और 5 है। तो ऐसा एयर प्यूरिफायर होना चाहिए। तो 10 times to remember while selecting an air purifier for your loved ones। जब भी हमें अपने घर के लिए एयर प्यूरिफायर लेना हो, तो ये सारे जो रीजंस है, उनको हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए।
अक्सर हम ये कहते हैं कि भाई सस्ता महंगा, एक्चुअली हमारे केस में इंडिया में खास तौर से हम हर चीज का वैल्यूएशन उसके प्राइस को देख करके कर लेते हैं कि जो चीज अगर सस्ती है, अगर हम बताते हैं कि हमारे यहाँ ये एयर प्यूरीफायर 18,500 में है, तो अक्सर हम बाहर देखते हैं कि बाहर भाई 11-12 हजार से शुरू हो जाते हैं। तो भाई 12,000 में एयर प्यूरीफायर मिलता है और ये आपका 18,500 में क्यों मिलता है? तो जरूर कुछ ना कुछ अंतर होता है। तो अंतर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा कि शार्प के बारे में इन्होंने अपने बारे में काफी कुछ बताया है, जिसको हम ये स्लाइड्स आपको दे सकते हैं, जिससे आप बाद में भी इसको स्टडी कर सकते हैं। तो ये जो शार्प का एयर प्यूरीफायर है विद प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी का है। ये प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये क्या करता है, आपको नेचर, ये जो प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी है, ये नेचर इंडोर द क्रिएटिंग ए सेफ एंड फ्रेश एनवायरनमेंट लाइक ए फॉरेस्ट। ये इस तरीके की जो है आपको साफ हवा देता है जैसा कि आप फॉरेस्ट में जाकर के जैसा फील करते हैं, तो उस तरीके की हवा देता है। और ये 24/7 वर्क कर सकता है। ये PM 2.5 का इनविजिबल किलर की तरह काम करता है, यानी कि PM 2.5 ये जो आपका साइज है वो एक्चुअली ऐसा कह सकते हैं कि ये बहुत छोटा साइज हो गया। जैसा कि यहाँ बताया, दे आर डस्ट पार्टिकल्स ऑफ साइज अप टू 0.3 माइक्रोन्स, यानी 1/100 ऑफ ह्यूमन हेयर, यानी जो ह्यूमन हेयर जो कि बहुत बारीक होता है उसका भी 1/100 होता है। तो उस साइज का भी अगर कोई पार्टिकल है तो उसको ये अट्रैक्ट करता है, उसको रोक देता है और फ्रेश एयर ये जो है प्रोड्यूस करता है। साथ ही साथ टॉक्सिक गैसेस या स्मेल्स जो होती है, जो कि किसी क्लीनर से होती है, स्प्रे से, या वार्निश पेंट, किचन टॉयलेट्स, या बहुत सारी ऐसी तरीके की, इवन आपकी फर्नीचर जो आजकल की जो नीड है उसी तरीके से हम लोग काम करते हैं। फर्नीचर अगर मान लीजिए प्लाईवुड्स है तो उसके अंदर जो केमिकल्स वगैरह जो यूज किए गए हैं, जो तो उनके भी जो हार्मफुल उसमें जितने भी जो गैसेस हैं उनको ये बिल्कुल सप्रेस कर देता है, निकाल देता है और फ्रेश एयर देता है। सफोकेशन, स्टेलनेस, यानी कि सफोकेशन अगर रूम के अंदर है तो उसको भी खत्म करता है। साथ ही साथ इन्फेक्शन कॉजिंग जर्म्स, ये सब भी है। और आज की तारीख में, और साथ में स्टैटिक करंट, जैसा कि मैंने अभी बताया था, वो सबको भी खत्म करता है। साथ ही साथ मैं बताता हूँ बहुत सारे वायरसेस, बहुत छोटे छोटे वायरस। अगर मैं पुराने समय की बात करूं तो एक समय में स्वाइन फ्लू जो है बहुत तेजी से फैल रहा था और उस समय बहुत सारे लोग उसके इन्फेक्शन में आ गए थे, घेरे में आ गए थे। ये स्वाइन फ्लू जैसे वायरस को भी कैच करके उसको जो है खत्म कर देता है। साथ ही साथ अगर आज की डेट में हम बात करें तो हम कोरोना से फाइट कर रहे हैं, तो कोरोना से भी ये बहुत लड़ने में सहायक है। अगर आप बात करें तो मेरे हर कमरे में जो है एयर प्यूरीफायर हमेशा से लगा रहता है। अगर मैं इधर घुमाऊं आपको तो आपको ये देखिए, ये मेरा एयर प्यूरीफायर यहाँ रखा हुआ है, राइट। तो यानी कि आप ये सारी चीजें इतनी अच्छी हैं। अगर मैं अपने ऑफिस की बात करूं तो न केवल मेरे केबिन में रहेगा, बल्कि मेरे सब जगह जहां जहां पे मेरे ऑफिस के सारे लोग बैठते हैं उन सब के लिए रखते हैं, क्योंकि हमारा ऑफिस के लोग भी हमारी तरह उतने इम्पोर्टेंट है। यानी कि ये बहुत अच्छा देता है और आपको बहुत, आपकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जब काम करने चलते हैं तो आपको काफी अच्छा फील होता है और किसी तरीके की स्मेल नहीं आती, रूम भी बिल्कुल क्लीन रहता है। After a holiday, when we reach home, we immediately ventilate our house as we find it suffocating and still. जैसे मैंने आपको भी बताया था कि हम घर वापस अगर कभी भी घूम के आते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पे बहुत सारी स्मेल आ रही है, सफोकेशन हो रहे हैं। तो हाउ शार्प एयर प्यूरीफायर वर्क्स, तो शार्प एयर प्यूरीफायर कैसे काम करता है? नंबर 1, हेपा विद लार्ज सरफेस एरिया, सर्टिफाइड AHAM certified, industry best cleaning air delivery rate CADR for faster and superior performance, और smell gases, toxins and infection causing substance, dust mite, mold, fungi, virus, bacteria।
तो यहाँ पे एक्टिव प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी does not wait for air to pass through, but neutralize all harmful substance from both air and surface by going out the purifier. तो ये सारी चीज करता है ये जो इसकी प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है, इसका पेटेंट है। यानी कि अगर आप किसी और दूसरे एयर प्यूरिफायर की बात करेंगे तो उसमें प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी आपको नहीं मिलेगी। स्टेनलेस एंड सफोकेशन, द प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी क्रिएट्स द सेम लेवल ऑफ फ्रेशनेस एज इन ए फॉरेस्ट। इट इज प्रूवन टेक्नोलॉजी दैट कैन जनरेट फ्रेश एयर। द प्लाज्मा cluster technology remove stale air current from surfaces, reducing their from dust and pollen to get attracted to fabrics. तो यानी कि आपने देखा कि किस तरीके से ये क्लीनिंग करता है। यहाँ पे हेपा फिल्टर के बारे में बात करते हैं तो देखिए इसके इस तरीके से 3 प्रोसेस होते हैं। तो ये हेपा फिल्टर में जैसे फर्स्ट एक सरफेस से जैसे ही टकराता है तो बहुत सारी जो है ये पार्टिकल्स को रोकता है, उसके बाद सेकंड और फिर थर्ड। तो यहाँ थर्ड तक आते आते सारे जितने भी जो आपके पार्टिकल्स हैं वो सारे जितने भी हार्मफुल पार्टिकल्स हैं वो रह जाते हैं। यानी कि हम इससे PM1 एंड PM2.5 तक के पार्टिकल्स का जो है इसका बचाव कर सकते हैं। तो ये इसकी एफिशिएंसी है। और यहाँ पे द ट्रू हेपा फिल्टर 2 पैरामीटर डिटरमाइन क्वालिटी ऑफ हेपा। सरफेस एरिया, द लेंथ एंड डेप्थ एंड हाइट ऑफ हेपा, higher the better. Clean air delivery rate CADR measured by cubic meter per hour determines the amount of air clean per hour, higher the better. तो इसका CADR जो शार्प है 168 मीटर क्यूब पर आवर है। और अगर मैं ये कहूँ तो ये जो सर्टिफिकेशन है वो AHAM वेरीफाइड है। और शार्प जैसा भी आप जानते हैं, शार्प का नाम हम बहुत समय से पहले से ही जानते हैं। तो ये आपको हाईएस्ट क्लीन एयर डिलीवरी रेट यानी कि CADR जो है ये ऑफर करता है। और ये जो शार्प एयर प्यूरिफायर है वो 220 स्क्वायर फीट के रूम, एक शार्प एयर प्यूरिफायर 220 स्क्वायर फीट रूम के लिए सफिशिएंट हो सकता है। 220 तक अगर उससे बड़ा हो तो फिर हमें एक से ज्यादा का यूज करना पड़ सकता है। तो शार्प प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजीज रिप्लेसेस नेचर, यहाँ पे बता रहा हूँ। और सर्टिफिकेशंस में आप देख सकते हो तो इतनी सारी हैं, जैसे कि AHAM तो मैंने बताई, अस्थमा सोसाइटी ऑफ इंडिया, रेस्ट्रो स्क्रीन वायरोलॉजी, और भी ये बहुत सारे हैं जो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड से इनको सर्टिफिकेशंस मिले हैं। तो ये क्या करता है? जनरेट फॉरेस्ट फ्रेश एयर, kill infection causing substances not only from air but also from surface, neutralize smell and unpleasant odors, remove static electricity, improve skin hydration। ये काम भी काम करता है। और ये जो मेरी स्लाइड है, जो मेरा प्रेजेंटेशन है, ये करीब 2 साल से ज्यादा पुराना है। और यहाँ पे लिखा है ओवर 5 करोड़ सेटिस्फाइड यूजर वर्ल्ड वाइड। तो दोस्तों जब ये एयर प्यूरिफायर लॉन्च हुआ था उसके कुछ समय बाद ये स्लाइड्स मुझे मिली थी और उस समय 5 करोड़ से ज्यादा इसके सेटिस्फाइड यूजर थे। और मैं देखता हूँ कि वेस्टीज में आने के बाद, क्योंकि वेस्टीज के साथ इनका टाई अप हुआ है, तो वेस्टीज में आने के बाद कितने ही हजारों लाखों एयर प्यूरिफायर वेस्टीज के थ्रू गए हैं। और जो ये एयर प्यूरिफायर है ये आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ आपको वेस्टेज डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही अवेलेबल है। हम अगर बात करें अगर गुजरात की सिर्फ, तो अगर मैं अपने स्टेट की बात करूं तो हमारे स्टेट से एक महीने में कम से कम नहीं तो 5 से 7-8 हजार जो है पीसेस एक महीने में जाते होंगे। और अभी तो और तेजी से बढ़ गया, क्योंकि जब से ये आपका कोरोना का केस आया तब से लोगों के अंदर और जो है इस तरीके से जो बढ़ी है कि भाई उनको जो है अपने
ये लगाना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आज अगर हम एवरी मंथ, अगर मैं अपने सिटी की बात करूं तो भी बहुत सारे पीसेस एवरी मंथ जाना शुरू हो गए। तो ये है हमारा जनरल स्पेसिफिकेशन। प्लाज्मा क्लस्टर आयन जनरेटर HEPA एंड प्री फिल्टर can trap up to 0.3 micron particles. Haze mode capable of naturalizing secondary sources of PM 2.5 particles. और जैसा मैंने बताया कि suitable है 24/7 ऑपरेशन, यानी कि आप अपने एयर प्यूरिफायर को 24/7 यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं पावर कंजम्पशन की बात करूं तो पावर कंजम्पशन अगर हम इसको मैक्सिमम पे रखते हैं तो 51 वॉट यूज होती है, और मैक्सिमम पे रखना जरूरी नहीं है। तो अगर हम इसको 3 मोड है इसमें, अगर हम मीडियम पे रखते हैं तो इसमें 35 वॉट के आसपास में जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है। कवरेज एरिया 220 स्क्वायर फीट जैसा मैंने आपको बताया था, और फिल्टर लाइफ अप टू 2 ईयर्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। साथ में ये भी लिखा है नॉर्मली 2 साल फिल्टर चलता है, यानी कि इसके अंदर जो मेंटेनेंस है वो बहुत ही कम है। आप इसे आराम से 2 साल तक एक बार खरीद के चला सकते हैं। आपको करना ये होता है कि जब इसको लगातार यूज करते हैं तो 1 महीने के बाद सिर्फ आप पीछे का फिल्टर निकाल करके आधा से 1 घंटा आपको धूप में रखना है, और उसके बाद फिर से झाड़ करके, यानी कि ड्राई ही रखना है। कभी भी इसको वेट नहीं करना है, गीला नहीं करना है, ना कभी इसको धोने के बारे में सोचना है। आप कवर धो सकते हो, प्लास्टिक वाला जो ऊपर का कवर है वो धो के सुखा के वापस से लगा सकते हो, लेकिन फिल्टर को कभी भी वॉश नहीं करना है। तो ये 2 साल ये चलता है, और इसमें भी 2 साइड होती है जो आपको देख करके लगाना है। उल्टा लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो वो भी चीज देखना है, उसमें एरो बना होता है, उसके हिसाब से देख के लगाना है। 2 साल तक चलता है। 2 साल के बाद फिल्टर्स अवेलेबल है वेस्टीज में, वो आप लगा सकते हैं। फिल्टर की कॉस्ट भी बहुत रीजनेबल है। तो ये इसका वर्क प्लेस जो है बेस्ट इन होम, बेडरूम में लगा सकते हैं, स्टडी रूम, लिविंग रूम, और ऑफिसेज में, केबिन में, मीटिंग रूम, कैंटीन, डॉक्टर्स कंसल्टिंग रूम, पैथ लैब्स, अल्ट्रासाउंड एंड MRI सेंटर्स, किसी भी जगह पे आप लगा सकते हैं जहाँ पे भी ह्यूमन बीइंग थोड़ी देर बैठा करते हैं। तो यहाँ पे कुछ कंपैरिजन चार्ट भी दे रखे हैं जो कि बताते हैं कि किस तरीके से हमारा शार्प एयर प्यूरिफायर जो है वो ज्यादा बेस्ट है। क्योंकि मैंने आपको इसमें से एक ही चीज खास बताई है, आप किसी भी एयर प्यूरिफायर के बारे में पता करेंगे तो उसमें प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं है, जो कि इनका पेटेंट है। तो इस तरीके से आपने इसके बारे में पता किया। इसमें डीपी लिखा है, मैंने कहा ना मेरा प्रेजेंटेशन पुराना है, ये अभी एयर प्यूरिफायर हमारे लिए सस्ता हो गया है। ये एक्चुअली बिफोर जीएसटी में कुछ चीजें लोगों की बढ़ी हैं तो कुछ चीजें सस्ती भी हुई हैं। ये बिफोर जीएसटी 19,250 का था, जो कि अभी 2017 जुलाई के बाद से ये 18,500 का रह गया है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर है तो इसका MRP 19,500 है। अगर कोई पर्सन डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है और वो अपना एयर प्यूरिफायर परचेज करना चाहता है तो वो भी खरीद सकता है अपने नाम की बिलिंग के साथ, और जो है उसमें PV उनको मिलेगा जो डिस्ट्रीब्यूटर उनको जो है सजेस्ट करेंगे, और 1,000 रुपीज का डिफरेंस भी उन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर के अकाउंट में जाएगा। साथ ही साथ इसमें अभी जो ऑफर चल रहे हैं उसमें 65% PV है, यानी कि अगर मैं बोलूं 18,500 का ये इसका पीस का एक चार्ज रेट है, तो इसमें PV 668 PV इसमें हमें मिलते हैं। तो जरूर लोगों को सजेस्ट करिए, खुद भी लगाइए, और जो है कोरोना से और दूसरी बीमारियों से अपने आप को बचाइए। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, और अभी हम अनम्यूट हो सकते हैं। इससे पहले मैं जरा एक रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर